शामली में धर्मांतरण का एक्सपोजे हुआ है। चांदनी कुरैशी और पिता इस्लाम कुरैशी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का आरोप लगाया। हिंदू युवक का धर्मांतरण के बाद निकाह हुआ। पीड़ित परिवार का बड़ा आरोप है संपत्ति के लिए जबरन धर्मांतरण कराया। मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आने की बात हो रही है। यशवीर महाराज का बड़ा बयान, इस मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए। समाज को तोड़ने की कोशिश है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। धर्मगुरु हैं यशवीर महाराज। शामली में हुए युवक आयुष मलिक के धर्मांतरण के मामले में उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मामला बेहद खतरनाक है। अब ये उत्तर प्रदेश के हाल, ये तस्वीरें हैं, ये अंशुल की तस्वीरें हैं। अंशुल की तस्वीरें अगर आप कुछ वक्त पहले की देखेंगे और अभी देखेंगे तो शायद आप पहचान ना पाएं। आप कहें कि ये दो अलग अलग शख्स हैं, लेकिन आरोप ये है वही धर्मांतरण, लव जिहाद, इस तरह की चीजों को लेकर बातें की जा रही हैं। यशवीर महाराज हैं मुजफ्फरनगर के, तो उन्होंने साफ तौर पर इस मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो अभी इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए। वो तैयार हुई और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में। अपने आप को मैंने फिर समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे फिर जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा, कि मैंने संविधान तोड़ के करा, तो मैं कर सकूँ मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ जी हमारा बन के रहे, मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया तुम्हारा नहीं। आयुष की वापसी नहीं हुई। सनातन धर्म को त्याग करके वो इस्लाम मजहब में चला गया है। उसी के लिए आवाज उठाई हम लोगों ने कि भाई अपने उस होनहार नौजवान को वापस लाएंगे, समझाएंगे, पूरा हिंदू समाज समझाएगा। और जब तक वो वापस नहीं आता और जिन जिहादियों ने उसको बहका करके उस तरफ ले गए हैं, वो जब तक वो जिहादी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार होकर के जेल में नहीं जाते, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। तो ये पूरा मामला काफी बड़ा हो चुका है। भारत एक्सप्रेस भी लगातार इस पूरे मामले की गंभीरता, संवेदनशीलता के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है। मेरे सहयोगी अमित तरार मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, इस पूरे मामले को लेकर अभी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं? हिंदू संगठन तो काफी उद्वेलित है, आक्रोशित है। किसी तरह का कोई आश्वासन उन्हें मिला अभी तक? जी बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं, आश्वासन यहाँ पर अगर देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो हिंदू संगठन है पूरी तरह से नाराज है और आक्रोशित है। जिस प्रकार से इसने ये 27 साल का बेटा जो आयुष मलिक है, जिसने अपना नाम बदलकर रहमान और मोहम्मद रख लिया है, इसने दाढ़ी बढ़ा ली, वहीं टोपी पहनकर दुकान पे बैठने लगा। जब ये चीजें हिंदू संगठनों के सामने आई तो उनमें एक उबाल सा बन गया। उस बात को देखते हुए यही यशवीर महाराज जो मुजफ्फरनगर बगरा आश्रम के रहने वाले हैं, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को और ज्यादा संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं या जब तक इसने क्या किया, इन्होंने इसका धर्म परिवर्तन कराया, इसके साथ निकाह किया, पहले उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया, जिसका नाम ये चांदनी है। इसने पहले की जिम ट्रेनर भी है और ये फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ भी रही है। ओके, तो नहीं, तो अमित, अभी पीड़ित पक्ष की तरफ से क्या कुछ बातें बताई गई? जी, ये जो रोहित जी मैं आपको बता दूं, ये जो आयुष मलिक है जिसने अपना धर्म बदला है, ये बिल्कुल भी वापस हिंदू धर्म अपनाना नहीं चाहता। इस बार बार अपने बयान में कह रहा है कि मुझे इस्लाम धर्म में ही रहना है। वहीं जो इसके परिवार के लोग हैं, जो इसके पापा हैं, उनका कहना है कि हमारे बेटे का ब्रेन वॉश हुआ है और हम पर भी दबाव बना गया है कि आप भी इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कल कप्तान साहब ने इसमें प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि लेकिन अमित, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। मैं जान रहा हूं इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है, लेकिन एक पुरानी कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसमें मुझे बताइए, जो दंपत्ति है, जो युवक हमें दिख रहा है, जो मुस्लिम धर्म को ही अपनाना चाहता है, इस्लाम में ही रहना चाहता है, अभी वो दोनों साथ में है ना? बिल्कुल, ये दोनों साथ में है, बल्कि चांदनी को और उसके पिता को जेल भेज दिया है। पर ये बार बार कह रहा है कि मेरी बीवी को और उसके यानी कि मेरे ससुर को जेल क्यों भेजा गया? मैं अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूल किया।
स्वेच्छा से सारे काम कर रहा हूँ। इस्लाम धर्म मैं मानता हूँ, इस्लाम धर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ, अब से नहीं, मैं पिछले 12 साल से इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक तो है। उसको लेकर ये अपने बयान से बिल्कुल भी अलग नहीं जा रहा है। कह रहा है कि मैं इस्लाम धर्म ही हिंदू धर्म जो है कि वो तोड़ना सिखाता है, इस्लाम धर्म जोड़ना सिखाता है। तो ये एक तरह से अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और बार बार वीडियो भी वायरल कर रहा है ठीक फेसबुक है के अमित, माध्यम से। अच्छा किया आपने पूरी क्रिस्टल क्लियर तस्वीर मेरे और मेरे दर्शकों के सामने रख दी है। मेरे साथ बहुत धन्यवाद कर रहा हूं आपका, नजर आप बनाए रखिएगा। रवि भी मेरे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रवि, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है? ये प्रेम प्रसंग का मामला है, क्योंकि युवक कह रहा है वो अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपनी बेगम के साथ बहुत खुश है। परिजनों ने आरोप लगाया, उसकी बेगम और उसके ससुर को जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला कंफ्यूजिंग नहीं है? बिल्कुल, इसके देखिए दो पहलू है। पहला पहलू जो है जिसमें आयुष मलिक है, शादी करता है 12 साल पहले। वो अपने आप को बताता है कि मैंने धर्म मतलब अपनी स्वेच्छा से इसने इस्लाम धर्म कबूल किया था। फिजियोथेरेपी कराने जाता है, वहां पर उसकी चांदनी कुरैशी से दोस्ती होती है, नंबर आदान प्रदान होता है। फिर ये लोग शादी कर लेते हैं, इस्लाम धर्म में ही रहता है और इसका ये कहना है हिंदू धर्म से को छोड़ के इसने इस्लाम धर्म अपनाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से अब अगर हम बात करें तो इसके परिवार की बात करें तो परिवार का जो आरोप है वो दूसरा पहलू है। वो परिवार का ये कहना है कि इसका ब्रेन वॉश किया गया है, इसको ऐसे वीडियो दिखाए गए हैं, इस तरीके के इसके दिमाग में वो चीजें भरी गई है जिसकी वजह से वो इस्लाम धर्म को ही अपना धर्म मानने लगा है। यानी कि उसका पूरी तरीके से जो वो कह रहा है, जो सोच रहा है, वो पूरी तौर पर उसके काबू में नहीं है। ये एक गंभीर आरोप है और जिसका जिस तरीके से जो अंदेशा लगाया जा रहा है पाकिस्तान कनेक्शन का, कुछ ऐसे वीडियोस उसको दिखाए गए, कुछ ऐसी चीजें उसको दिखाई गई, उसके दिमाग में इस तरीके से चीजें फीड की गई कि वो इस्लाम धर्म से बाहर ही नहीं आना चाह रहा। तो ये अपने आप में बड़ा विषय है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि जो आयुष मलिक है वो हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल करता है और जिस तरीके से वो बातें कह रहा है कि हिंदू धर्म तोड़ने की बात करता है, इस्लाम धर्म जोड़ने की बात करता है, ये सारी चीजें उसके दिमाग में कैसे फिट हुई, ये अपने बड़ा सवाल है। और परिवार वालों की शिकायत पर ही FIR दर्ज की गई है, कार्रवाई की गई है। चाहे हम बात करें उसकी पत्नी की चांदनी कुरैशी की, उसके पिता की बात करें, और जिस तरीके से आयुष मलिक ये भी कह रहा है कि वो जानता था कि अगर उसके इस्लाम धर्म की बात बाहर आ जाएगी तो ऐसे में उसकी जो बहनें हैं उनकी शादी नहीं हो पाएगी, इस वजह से वो खामोश रहा। अब वो खुल के अपनी बात को कह रहा है कि उसने इस्लाम धर्म कबूल किया क्योंकि उसकी बहनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से उसके परिवार के जो आरोप है, उसके पिता के आरोप है आयुष मलिक के, वो साफ करते हैं किस तरीके से बाकायदा एक साजिश के तहत उसका ब्रेन वॉश किया गया। उसके बाद फिर उसका जो हिंदू धर्म से अच्छा रवि, इस्लाम किन धर्म को धाराओं में कबूल कराया गिरफ्तारी गया। हुई है? अब कुछ वो जानकारी है इस्लाम इस धर्म बारे में में? रवि, किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है चांदनी की, उसके पिता की? देखिए बिल्कुल इसको लेकर जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, धर्मांतरण का भी जिस तरीके से कानून बनाया है और उसको लेकर जो पूरा ब्रेन वॉश किया गया था, उसको लेकर लिखित शिकायत जो आयुष मलिक उनके पिता की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की जांच की, जिसके बाद करीब 7 से ज्यादा इसमें आरोपी है, परिवार के लोग हैं, मौलवी है, इन सभी को आरोपी बनाया गया, जिसमें कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी है और बाकियों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यानी माना जा रहा है जिस तरीके, क्योंकि पुलिस के जांच के बाद ही कार्रवाई की है, यानी कि पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं कुछ तथ्य ऐसे सामने आए और जिस तरीके से एक बात निकल के आ रही थी, पाकिस्तान का इलेक्शन कल निकल के आ रहा है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से कई घटनाएं ऐसी हुई है, जिस तरीके से लगातार चाहे हम छांगुर बाबा की बात करें, जो घटनाक्रम था उसमें कई सारी चीजें इस तरीके से सामने आई थी। ऐसे कई सारे घटनाएं धर्मांतरण को लेकर अभी समझ में आएगा रवि, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, बहुत सारी चीजें इसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद, नजर आप बनाए रखेगा।